नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास चल रही थी उसके अगले अध्याय नंबर 10 को देखेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि हिंदू धर्म से अलग होकर के ये नया धर्म जो है अस्तित्व में आया। और साथ ही अन्य साथ में इस समय जो है और भी धर्म आए थे, लेकिन मुख्य जो धर्म थे इस टाइम के जो हिंदू धर्म से अलग होकर के अलग आया था वो आया था क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये कोई भी जो है सिविल सर्विस के एग्जाम हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ पे आपको प्रयास क्या कर रहेगा हमारा कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको बताने का प्रयास रहेगा कि ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ के निकल जाएंगे फिर बाद में भूल जाएंगे अगर नोट नहीं करेंगे। इसलिए जो है अपना एक नोट जरूर बनाइएगा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको बार बार लिखते रहिएगा, बार बार याद करते रहिए ताकि वो लंबे समय तक वो आपको याद रहें। ठीक है, तो मेन मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि आपको कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बताना और साथ में समझाना है साथ में, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है। तो हिंदी में वैसे भी बहुत ही टफ शब्द होते हैं इसके अंदर, कुछ कोई शब्द, तो उनको भी मैं जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे पहले ये बताया गया है कि जो ईसा पूर्व जो 6ठी सदी, ठीक है, तो 6 BC की बात हो रही है, 6 BC, ठीक है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है और AD का मतलब होता है जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसके बाद का समय जो उसको AD में काउंट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं, BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो 6ठी जो ईसा पूर्व है उस सदी की बात हो रही है, ठीक है। सदी का मतलब 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। उत्तरार्ध में जो है मध्य गंगा का जो मैदान है वहाँ पे अनेक धार्मिक संप्रदायों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो यहाँ पे कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो 6ठी ईसा पूर्व सदी के उत्तरार्ध में जो है मध्य गंगा के मैदान में केवल अगर शब्द लगा दिया जाए कि केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है की उत्पत्ति हुई थी, यानी इन संप्रदायों की उत्पत्ति हुई थी, तो आपका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो हैं धार्मिक संप्रदायों का उस समय जो है उदय हुआ था। इस युग के करीब जो है 62 यानी कि 62 जो है धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं, यानी कि जो विभिन्न स्रोत वगैरह हैं उनसे जानकारी मिलती है कि 62 जो है धार्मिक संप्रदाय जो हैं उस समय जो है अस्तित्व में आए थे। इनमें से क्या है, कई संप्रदाय जो हैं वो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। तो जो बहुत सारे जो वो थे पूर्वोत्तर यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे जो है आए थे। और वो क्या थे, जो उनमें जो है प्रचलित जो धार्मिक प्रथाएं वगैरह थी, जो जनजातीय समाज में अनुष्ठान की विधियां जो थी उस पर आधारित थे ये धर्म। फिर इनमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्व के थे, यानी कि सबसे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है इतिहास में। और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। यानी कि इस समय क्या हुआ था, जो 6ठी सदी के समय का जो आप देखेंगे तो हिंदू जो धर्म था उसमें बहुत सारी क्या है बुराइयां आ गई थी। तो इन्हीं बुराइयों के जो है प्रतिफल, इन्हीं बुराइयों के अगेंस्ट जो है नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, और जिनमें जो है बुद्ध का जो हो गया बौद्ध धर्म और दूसरा क्या हो गया जैन धर्म, ये क्या हो गए मुख्य हो गए, यानी बहुत ही प्रभावशाली थे ये। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि उद्भव के कारण क्या थे। तो उद्भव के कारण अब जो जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी उसके फलस्वरूप ही आया था ये। तो वही लिखा हुआ वैदिकोत्तर काल में, यानी कि जो वैदिक काल के बाद का काल है उसको क्या बोलेंगे हम, वैदिकोत्तर काल बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ वैदिकोत्तर काल में समाज जो है स्पष्टतः 4 वर्णों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। पहला कौन सा वर्ण हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय दूसरा हो गया, वैश्य तीसरा और शूद्र चौथा हो गया। हर वर्ण के कर्तव्य क्या है, अलग अलग निर्धारित, यानी कि कर्तव्य के अलग कौन सा काम क्या करना है सबके लिए पहले से ही प्री डिफाइन था, कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था। और इस पर जोर दिया जाता था कि वर्ण जन्म मूलक, यानी कि जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर होगा, और 2 उच्च वर्णों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। कौन कौन से, जो ब्राह्मण वर्ग हो गया और क्षत्रिय वर्ग थे, इनको क्या क्या
कुछ अलग से विशेषाधिकार दिए गए थे। ब्राह्मण जिन्हें पुरोहितों और शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा गया था, यानी कि ब्राह्मण का काम क्या था, वो पुरोहित बन सकते थे और साथ में शिक्षक बन सकते थे। समाज में अपना स्थान जो है सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे उस समय के, वो कहते थे कि हम ही समाज में सर्वोच्च हैं, अपना स्थान जो है ऊंचा रखते थे सबसे। वे कई विशेषाधिकारों के क्या दावेदार थे, जैसे दान का लेना, करों से छुटकारा, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, दंडों की माफी, यानी कि गलती करने पे उनको कोई भी दंड नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ब्राह्मणों ने ऐसे अधिकारों का क्या किया, लाभ उठाया है, यानी कि कोई दंड नहीं उनको मिलेगा, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इन सब की जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है, वहां पे इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखिए वर्ण क्रम में जो है इसके बाद क्या, क्षत्रिय जो होते हैं, ठीक, क्षत्रिय के क्या था, दूसरा स्थान था। पहले स्थान पे हो गए ब्राह्मण, सेकंड नंबर पे कौन से थे, क्षत्रिय लोग थे। वे युद्ध करते थे, उनका काम क्या था, युद्ध करना था, शासन करना था और किसानों से उगाहे, यानी कि जो किसानों से जो टैक्स लिया गया है उसके करों पर जीते थे, टैक्स पे उनकी दिनचर्या चलती थी, यानी कि वो अपना जीवन इस पे यापन करते थे। वैसे जो करते थे, वैसे लोग जो होते थे तीसरे नंबर पे थे, वो क्या करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। और ये ही मुख्य करदाता थे, यानी जो खेती करेगा या फिर व्यापार करेगा, पशुपालन करेगा, वही मुख्य रूप से टैक्स वहां पे करते थे। यद्यपि इन्हें दो उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। द्विज को, जो द्विज लोग यानी जो वैश्य लोग थे, उनको क्या है, जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। तो ध्यान रखिएगा, जनेऊ पढ़ने का अधिकार वैश्यों को भी था, पर शूद्र को इससे वंचित रखा गया। जो चौथे नंबर का है व्यक्ति, जो वर्ग था, वो कौन था, शूद्र था, और उसको जो है जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था और वेदों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। शूद्रों का क्या कर्तव्य, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था और स्त्रियों की भांति उन्हें भी वेद पढ़ने के अधिकार से अलग रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो वैदिकोत्तर काल का जो समय है, उस समय जो है स्त्रियां भी थी, वो भी क्या है, वेदों को नहीं पढ़ सकती थी, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो। वैदिकोत्तर काल में वे गृहदास, यानी घरों में जो दास होते थे, काम करने वाले लोग होते थे, या फिर कृषि दास, ठीक है, उस रूप में होते थे। कौन थे, जो शूद्र लोग होते हैं, वो उस रूप में काम करते थे। शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। वे स्वभाव से ही क्रूर कर्मा, लोभी और चोर कहे गए हैं, यानी कि जो आप वेद वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें जो है शूद्र लोगों को क्या बोला गया है कि वो लोग जो है स्वभाव उनका कैसा है, क्रूर है, यानी कि बहुत ही निर्दयी लोग हैं और लोभी हैं, लालची हैं और चोर कहे गए हैं। तो ऐसा वेदों में उनके बारे में गलत कहा गया है। और कुछ अस्पृश्य भी माने जाते थे, यानी कि कुछ शूद्रों में भी दो लोग थे। शूद्र में जो है दो कैटेगरी थी, एक थी क्या, स्पृश्य, और दूसरी क्या थी, अस्पृश्य, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी, यानी कि बहुत सारी उसको फैसिलिटी मिलती थी, समझा जाता था। अपराधी जितने ही नीच वर्ण का होता था, यानी जितने हैं वर्ण जो है, चारों वर्णों में सबसे नीचा कौन हो गया, शूद्र हो गया। तो शूद्र के लिए ज्यादा कठोर दंड होगा, सेम कोई भी अपराध करते हैं, और जो ऊंचा वर्ग होगा उसके कंपेयर में उसको कम दंड दिया जाएगा या फिर कम सजा दी जाएगी। तो वही लिखा हुआ, अपराधी जितने ही नीच वर्ण का होता है उसके लिए सजा उतनी ही अधिक कठोर होती थी। फिर यह स्वाभाविक ही था कि इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में क्या हो, तनाव पैदा हो। अब ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे समानता नहीं होगी, सबके समान अधिकार नहीं होंगे, तो ऐसे समाज में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा ना फिर, ठीक है। वैश्यों और शूद्रों में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी, यह जो है जानने का कोई साधन नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई जानकारी के स्रोत नहीं है। परंतु क्षत्रिय लोग जो हैं, जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर क्या है, प्रबल आपत्ति करते थे। लेकिन जो क्षत्रिय लोग थे उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है कि जो अगर वहाँ का ब्राह्मण वर्ग जो था वो अधिक प्रभावशाली था, तो उसके प्रभाव को
ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो अपना प्रभाव कायम रखना चाहते थे वो। इसलिए क्या है, वो क्या ब्राह्मणों पे क्या करते थे, आपत्ति डालते थे। ठीक है, और लगता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म मूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया था। किसने? क्षत्रियों ने। फिर विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का क्या है, अन्यतम कारण हुआ, यानी कि एक कारण है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक जो हैं कौन है? वर्धमान महावीर। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो, उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। और दोनों ही क्या थे? क्षत्रिय वंश के थे। और दोनों ने जो है ब्राह्मणों की मान्यता को क्या दी? चुनौती दी। तो जो इस समय जो है चुनौती दी है, किसने दी है? वो क्षत्रियों ने ही दी है ब्राह्मणों को। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ, परंतु इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ यानी कि वास्तविक कारण है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। यानी कि नई जो है कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार होने से ये आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की दर लगभग कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। उस समय जो वर्षा होती थी लगभग 100 सेंटीमीटर मानी गई है। यहाँ जब तक भारी पैमाने पर बस्ती नहीं बनी थी, यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते थे, घने जंगल छाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती थी। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे क्या होंगे? जंगल होंगे। ऐसे घने जंगलों को साफ करना लोहे की कुल्हाड़ी के बिना क्या आसान नहीं था। जाहिर सी बात, क्योंकि लोहा जो होता है कठोर होता है, तो उससे क्या है, कठोर लकड़ी को आसानी से काट सकते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में जो है 600 ईसा पूर्व से पहले भी कुछ लोग बसते थे, पर उनके औजार जो काहे से बने होते थे? हड्डी हो गया, पत्थर हो गया और तांबे के थे। तो तांबे के जो बर्तन होते हैं, हथियार होते हैं, वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसलिए वो जो है कठोर लकड़ी के पेड़ों को काट नहीं पाते हैं, लेकिन लोहा काट सकता है। और वे नदी के किनारों, झीलों के पास और संगम स्थलों, यानी कि जहाँ पे एक नदी दूसरे नदी से मिलती है, जैसे यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है इलाहाबाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? संगम। तो संगम स्थलों में कष्ट से जीवन बिताते थे, क्योंकि वहां बाढ़ और कटाव के फलस्वरूप बसने लायक खाली जमीन मिलती थी। अब जहाँ पे बाढ़ आएगी तो वहाँ पे कष्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि बाढ़ वगैरह जो आती है तो वहाँ पे जो है फसलों को नुकसान पहुँचाती है और साथ में बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि वहां बाढ़ और कटाव के फलस्वरूप बसने लायक खाली जमीन मिलती थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास जब इधर लोहे का इस्तेमाल होने लगा, मध्य गंगा के मैदानों में लोग क्या भारी संख्या में बसने लगे, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो जो पेड़ वगैरह थे कठोर लकड़ी के, उनको आसानी से काटा जाने लगा। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी अधिक है, क्योंकि बारिश हो रही है, अतः पूर्व काल के लोहे के बहुत से औजार तो बच नहीं सके। आपको पता है लोहे में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होती, नमी होती है, तो वो रिएक्शन कर लेता है लोहा, और जिससे क्या हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है, तो लोहा जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर खुदाई करी गई है तो वहाँ पे लोहे के औजार ज़्यादा नहीं मिले हैं। फिर भी क्या है, कुछ एक कुल्हाड़ियाँ जो हैं लगभग इस समय, इस टाइम पीरियड की जो है यहाँ पे मिली हैं। तो वही लिखा है 600 से 500 ईसा पूर्व के स्तर से निकली हैं। लोहे के जो औजारों के इस्तेमाल की बदौलत जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी बस्तियां संभव हुई। लोहे के फाल वाले हलों पर आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैल का इस्तेमाल जरूरी था। तो इस समय क्या है, बैलों का इस्तेमाल होने लगा था। और पशुपालन के बिना बैल कहाँ से? ठीक है, अगर पशुपालन होगा तभी तो बैल आएंगे। परंतु इसके विपरीत क्या है, वैदिक जो कर्मकांड होते थे उस समय क्या, तो उसमें जो पशुधन होता था उसमें क्या, उनको बलि दी जाती थी कर्मकांडों में। तो अगर बलि दे दी जाएगी तो पशुधन कम हो जाएगा हमारा, तो फिर खेती के लिए पशु मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, परंतु इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड के अनुसार यज्ञों में पशु अंधाधुंध मारे जाने लगे। यह खेती की प्रगति में क्या थे, बाधक सिद्ध हुआ। असंख्य यज्ञों में बछड़ों और सांडों के लगातार मारे जाते रहने से पशुधन क्या हो गया, क्षीण होता गया, यानी कि कमजोर हो गया, कम होता गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या है, मगध के दक्षिणी
मगध का जो एरिया हो गया जो बिहार में है, मगध के दक्षिणी और पूर्वी छोरों पर बसे कबायली लोग भी पशुओं को मार मार कर खाते गए। लेकिन यदि इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, जो नई जो कृषि जो जन्म ले रही थी, को चलाना था तो इस पशुवध को रोकना आवश्यक ही था। इस काल में क्या है, पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से नगरों की स्थापना हुई, तो कौशाम्बी हो गया, ये कहाँ पे पड़ेगा आपको वर्तमान समय में, तो जो प्रयाग है, जो प्रयागराज इलाहाबाद का एरिया है वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पे कौशाम्बी था। कुशीनगर ये कहाँ मिलेगा आपको वर्तमान समय में, देवरिया जो है यूपी में वहाँ। और वाराणसी, वैशाली, वैशाली जो है इसी नाम का नव स्थापित जिला है, जो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर बिहार में मिलेगा। चिरांद, ठीक है, तो चिरांद होगा ये कहाँ आपका, जो बिहार में है डिस्ट्रिक्ट सारण जिला। और राजगीर ये कहाँ मिलेगा, पटना से लगभग जो है 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है राजगीर पड़ता है बिहार में, वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नगरों की जो है स्थापना जो है यहाँ पे होने लगी थी इसी समय पीरियड, इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अन्य नगरों के अतिरिक्त, यानी इन नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी वो होते हैं जो कुछ काम हम करते हैं, जैसे लोहार हो गया, रथ बनाने वाला रथकार हो गया, ठीक है। तो शिल्पी हो गया और व्यापारी रहते थे इन नगरों में, जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के चलाए, क्योंकि इनका काम ही था व्यापार करना, तो सिक्के चाहिए उनके लिए, क्योंकि व्यापार करने में सिक्का अगर होगा तो आसानी से व्यापार करना आसान हो जाएगा। सबसे पुराने सिक्के जो हैं ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और वे पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी कि ठप्पा मार के बनाए जाते थे ये, तो उनको बोलते हैं पंचमार्क्ड। आरंभ में उनका जो है प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। स्वभावतः सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़े और उससे क्या हुआ, वैश्यों का क्या हुआ, महत्व बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ेगा तो वैश्य वर्ग व्यापार कर रहा है तो उनका जो है महत्व बढ़ने लगा समाज में, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ रेगुलेट होता है समाज। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान जो है तृतीय कोटि में था। प्रथम और द्वितीय कोटियों में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे, तो हमने पहले देख लिया। स्वभावतः क्या हो, वे किसी धर्म को, ठीक है, जो यानी कि जो वैश्य वर्ग है वो किसी ऐसे धर्म को जो क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा या फिर खोज करेगा, यानी कि ऐसे धर्म की जहां उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे, यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो। तो समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, ये तो ऊपर थे, जो वैश्य वर्ग है वो चाहता था कि हमारा भी जो है स्थान समाज में ऊंचा हो जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने क्या, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की, यानी कि पैसा था ही इनके पास, तो इन्होंने जो महावीर जैन हैं उनकी और गौतम बुद्ध दोनों की क्या की, सहायता की। वणिकों ने जो सेठी कहलाते थे, यानी जो वणिक मतलब जो हो गया वैश्य वर्ग हो गया, जो व्यापार करते थे उसको बोलते हैं, या फिर सेठ कहलाते थे वो। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को प्रचुर दान दिए, इन्होंने क्या किया, दान दिया। इसके कई कारण थे। पहला यह कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया, तो यानी कि जो जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म है, तो जो प्रारंभ में जो स्टार्ट हुए थे नए नए धर्म थे, तो वहां पे वर्ण व्यवस्था को इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया, यानी सबको बराबर माना, वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। फिर दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने क्या, जो जैन धर्म थे और बुद्ध धर्म थे, इन्होंने क्या किया, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, यानी किसी को भी मारना नहीं, हिंसा नहीं करनी है, जिससे क्या हो, विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का क्या होगा, अंत हो सकता था। क्योंकि देखिए कहीं भी व्यापार तभी सफल हो पाएगा जब वहां पे क्या हो, शांति होनी चाहिए। अगर युद्ध होता रहेगा आपस में ही विभिन्न राजाओं के मध्य में, तो क्या होगा, व्यापार बाधित हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या चाहेगा, वैसे चाहेगा उसका व्यापार बढ़े। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, और उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में क्या हो, उन्नति हो सकती थी। तीसरा कारण क्या था, ब्राह्मणों की जो है कानून संबंधी पुस्तकों में जो क्या कहलाते थे, धर्म सूत्र कहलाती थी। सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था, यानी कि जो धर्म सूत्र है, जो ब्राह्मणों की किताब थी कानून से संबंधित, उसमें ये कहा गया है जो सूद किसी को, यानी कि सूद ब्याज पर पैसा देना जो होता है वो निंदनीय है, वो गलत कार्य है। तो लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि ब्याज पे जब किसी को सूद मिलेगा
पैसे पे तभी तो उसका व्यापार बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ, सूद पर जो जीने वाले को अधम कहा जाता था, यानी जो बुक है धर्मसूत्र, तो जो सूद पे जो जीते थे उसको क्या बोलते थे? अधम। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि अधम क्या किसे कहा जाता था वैदिकोत्तर काल में? तो इस समय यानी वैदिक का जो उत्तर काल है 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय जो है, उस समय जो है सूद पर जो जीते थे, यानी जो ब्याज खोर थे, यानी कि ब्याज लेकर के जो अपनी जीवन यापन करते थे, उनको क्या बोलते थे? अधम कहा जाता था। तो नोट कर लीजिएगा। अतः जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे, वे आदर नहीं पाते थे। यानी कि जो सूद पे पैसा देते थे उनको क्या बोलते हैं? महाजन बोलते हैं, या फिर सूदखोर भी बोलते हैं उनको हैं। तो महाजन लोग जो थे उनको समाज में क्या नहीं था? आदर नहीं था। क्यों? क्योंकि धर्मसूत्र में लिखा हुआ है कि सूद को नहीं लेना है। और अपनी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या चाहते थे? उत्सुक थे ये कि समाज में इनका भी मतलब नाम हो, क्योंकि पैसा तो इनके पास है लेकिन समाज में इनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन हर किसी को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये चाहते थे कि हमको भी लोग रेस्पेक्ट दें। फिर दूसरी ओर क्या, तरह तरह की निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी कड़ी प्रतिक्रिया थी। पुराने विचार के लोग जो है सिक्कों को, जो अवश्य ही चांदी और तांबे के होते थे, इस्तेमाल में लाना या जमा करना पसंद नहीं करते थे। जो पुराने समय के लोग थे, वे लोग नए नए ढंग के निवासों और परिधान का मतलब क्या हुआ? कपड़े जो होते हैं, से नई परिवहन प्रणालियों से परहेज करते थे। वो नया कुछ नहीं अपनाना चाहते थे जो पुराने लोग होते हैं, तथा युद्ध और हिंसा से घृणा करते थे। संपत्ति के नए नए प्रकारों से समाज में क्या है? असमानता पनपी। इस असमानता के कारण क्या हुआ? आम लोगों का जीवन दुख दर्द से भर गया था। तो आजकल देख रहे होगे, किसी के पास एसी है, किसी के पास कार है, तो किसी के पास नहीं है। तो आपस में क्या होता है? उससे फिर दुख होता है इंसान को कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो उस समय भी ऐसा था, नए नए सामान आ रहे थे, तो इससे क्या हुआ? समाज में दुख दर्द बढ़ गया। इसलिए सामान्य लोग कामना करते थे कि आदिम जीवन लौट आए, यानी जैसे पहले समय जीवन था उस तरह की जीवन चला लौट आए, उस तरह का जीवन वो फिर से जीने लगे। वे फिर उस संन्यास के आदर्श की ओर लौटना चाहते थे जिसमें संपत्ति के नए नए प्रकारों और जीवन की नई पद्धति के लिए जगह नहीं थी। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय जो हैं सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। यानी कि जीवन कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और संयमित, यानी कि जो इच्छाओं हैं उस पर क्या है? लगाम होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं को क्या थे? आदेश था, यानी जो उनके जो भिक्षु थे उनको आदेश था कि वे जीवन में जो है विलास, जो लग्जरी लाइफ होती है, जीवन में जो है विलास की वस्तुओं का उपभोग नहीं करें, मनाही थी उनकी। उन्हें सोना और चांदी जो है छूना मना था। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनको वो सोना भी नहीं छू सकते थे और चांदी भी छू नहीं सकते थे। उन्हें अपने दाताओं से उतना ही ग्रहण करना था जितने से उनकी प्राण रक्षा हो सके। बस जाने कहने का मतलब ये जी सके वो, इतना ही उनको जो है भिक्षा के रूप में स्वीकार करना था। इसलिए क्या है, उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन में जो विकसित भौतिक सुख सुविधाएं जो थी उनका क्या किया? विरोध किया बौद्ध और जैन धर्म ने। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ईसा पूर्व 6ठी-5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में हम भौतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के विरुद्ध उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखते हैं जैसी प्रतिक्रिया आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति से आए परिवर्तन के विरुद्ध देख रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने जिस प्रकार बहुत लोगों के क्या है मन में यंत्र पूर्व, यानी कि उससे पहले के समय यंत्र पूर्व के जीवन में लौट जाने की चाह जगाई है, उसी प्रकार अतीत के लोग भी जो है लौह युग के पूर्व की जिंदगी में लौट जाना चाहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्धमान महावीर जैन संप्रदाय की हम स्पेशली बात करेंगे। अभी तो हमने ये देखा कि जैन संप्रदाय या फिर बौद्ध संप्रदाय जो आया उसके पीछे के कारण देख लिए हमने कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी वहाँ के समाज में बन गई थी जिसने नए संप्रदायों को जो है उद्भव के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैन संप्रदाय की स्पेशली। तो जैन धर्मावलंबियों का विश्वास था कि उनके जो है सबसे महान जो धर्मोपदेष्टा, यानी जो धर्म के उपदेश देते हैं,
महावीर के पहले जो है 23 और आचार्य हुए थे, ठीक है, जो क्या कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, महावीर जो धर्म है जैन संप्रदाय में, वहाँ पे जो है 23 और आचार्य हुए थे महावीर से पहले। और इन जो आचार्य होते थे, यानी ये जो ज्ञान बांटते थे, बोलते थे, वो क्या कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे, ठीक है। यदि महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माने तो जैन धर्म का उद्भव जो काल है वो ईसा पूर्व 9वीं सदी ठहरता है, ठीक है। परंतु आरंभ के जो अधिकतर जो तीर्थंकर हैं, अर्थात 15वें तीर्थंकर तक जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न बताए गए हैं। यानी कि इस साइड में जो पूर्वी यूपी का क्षेत्र हो गया वर्तमान में और बिहार का क्षेत्र हो गया, वहां पे वो उत्पन्न हुए थे। इसलिए उनकी ऐतिहासिकता नितांत संदिग्ध है। यानी कि पता नहीं रियल में है या अफवाह ही है, केवल कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं इनके बारे में। तो इसलिए जो है इनकी जो ऐतिहासिकता है वो क्या है, संदिग्ध है। फिर मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग जो है, तो मध्य गंगा का जो मैदान का कोई भी भाग जो है ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले ठीक से आबाद नहीं हुआ था। यानी कि वहां पे आबादी ही नहीं हुई थी, ठीक है। स्पष्ट है कि इन तीर्थंकरों की जो अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उन्होंने बिहार में जो है निर्माण प्राप्त किया है, ठीक है। तो यही माना गया है। फिर मिथक कथा, यानी जो मिथक माइथोलॉजी होती है, मिथक कथा जो है जैन संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए गढ़ ली गई है। यानी कि इनका मानना है इतिहासकारों का, जो झूठ मूठ की कहानी गढ़ ली गई है जिससे ये लगे कि जैन संप्रदाय जो है बहुत ही प्राचीन है। फिर जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सबसे जो प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा हैं जैन धर्म के, वो 23वें नंबर के हैं, 23rd नंबर के हैं, और उनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ। तो ये नाम याद रखिएगा, जो वाराणसी के निवासी थे। तो यहाँ से फैक्ट क्या मिला हमको, जो पार्श्वनाथ थे वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के उनका जन्म हुआ था, तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफी बार यह यूपीपीसी में पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपको समझनी तो है ही साथ में। फिर वे राज्य सुख को छोड़ सन्यासी हो गए, किंतु यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना जो है उनके आध्यात्मिक शिष्य, यानी कि इनके जो शिष्य थे पार्श्वनाथ के, आध्यात्मिक शिष्य जो है वर्धमान महावीर ने की। यानी कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है महावीर को जाता है। फिर महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध की का ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन, यानी कि कब ये जन्म लिए थे इसका निर्धारण करना आसान काम नहीं है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, वैशाली एक स्थान है जो बिहार में है के पास किसी गांव में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो महावीर जैन हैं उनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के पास हुआ था, एक गांव था वहाँ पर। और जो इनका टाइम पीरियड है जन्म का वो कितना है, 540 है, ये एक परंपरा के अनुसार माना गया है। फिर वैशाली की जो पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के नव स्थापित जिले में अवस्थित बसाड़ से की गई है। उनके जो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो जो महावीर जैन है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम की बात करते हैं तो त्रिशला था। तो सारे ये पॉइंट नोट करिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। और जो इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी, जो क्या है बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि जो इनकी माता है वो किसकी बहन थी। तो ध्यान रखिएगा, लिच्छवी एक जगह उनका समूह का नाम है लिच्छवी नरेश, ठीक है। लिच्छवी नरेश जो है चेतक या फिर चेतक भी बोलते हैं, चेतक जो भी लिखा हो, उनकी बहन थी, ठीक है। लिच्छवी क्या है, गणराज्य है। इस प्रकार महावीर के जो परिवार का संबंध वो किससे है, मगध के राज परिवार से था।
तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो महावीर स्वामी जैन हैं उनका जो संबंध है वो किससे है, तो मगध के जो राज परिवार था उससे जो है इनका संबंध था। ठीक है, उच्च कुलों से संबंध, अब ये तो क्या है, क्षत्रिय हैं तो ये उच्च कुल में आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हैं, ये क्या है, उच्च कुलों में आते हैं। तो उच्च कुलों से संबंध रखने के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। जाहिर सी बात है, अगर राजा के घर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो पहचान होगी क्या, बहुत सारे राजाओं से हो जाती है, तो आसानी से जो है इनकी धर्म प्रसार करने में, धर्म का प्रचार करने में आसानी हुई इनको। आरंभ में जो महावीर जो है गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ यानी शादी वगैरह कर रही थी उन्होंने, तो प्रारंभिक समय जो महावीर थे गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में जो है वे 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति का मतलब क्या होता है, सन्यासी बन गए। तो ये सब याद कर लीजिएगा कि 30 वर्ष में नोट कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी ने जो है घर का त्याग कब किया, यानी गृहस्थ जीवन का त्याग कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में किया। और फिर जो है, और यति को क्या बोलते हैं, यति शब्द जो होता है इसका संबंध किससे है, सन्यासी को बोलते हैं यति। 12 वर्षों तक वे क्या जहां तहां भटकते रहे। तो नोट कर लीजिएगा ये भी कि महावीर स्वामी जैन जो है सत्य की खोज में 12 वर्षों तक जो है इधर उधर भटकते रहे। फिर क्या है, वे एक गांव में 1 दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक ना टिकते थे, यानी कि वो एक स्थान पे नहीं रहते थे, वो इधर उधर क्या होते थे, भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। कहा जाता है कि अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले, किंतु जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें क्या है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि कैवल्य क्या होता है। तो पहली बात तो नोट कर लीजिए कि जो महावीर स्वामी हैं उनको जो है 42 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 30 साल में उन्होंने घर छोड़ा था, 12 साल तक भटकते रहे थे ये, तो कितना हो गया, 42 साल, यानी कि 42 साल की उम्र में इनको क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी को क्या बोलते हैं, कैवल्य। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को तो उसको क्या बोला गया, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने क्या, वस्त्र का एकदम त्याग ही कर दिया, यानी कि फिर उन्होंने वस्त्र को नहीं धारण किया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिनका मतलब महान व्यक्ति हो गया, महान सूर है वो, अर्थात विजेता कहलाए। ठीक है, यानी कि जीत हासिल कर ली, किस पे, सुख और दुख पर जीत हासिल कर ली। और उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है मैंने, वो आपको नोट कर लीजिएगा कि जिन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कभी। ठीक, यति हमने देखा, अभी यति क्या होता है, यति का मतलब क्या हुआ, सन्यासी जो होता है उसको बोलते हैं यति, वो भी नोट कर लीजिएगा। और कैवल्य ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर क्या है, कोसल हो गया, मगध हो गया, मिथिला हो गया, चंपा हो गया। उस समय के क्या है, ये यहाँ पे राजा लोग रहते थे, ये उस समय के राज्य थे। कोसल राज्य हो गया, मगध हो गया, मिथिला हो गया, चंपा हो गया आदि प्रदेशों में घूम घूम कर वे अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक करते रहे। तो 42 वर्ष में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, 30 साल तक इन्होंने क्या किया, घूम घूम कर जो है इसका प्रचार किया। और उनका निर्वाण जो है 468 यानी 468 ईसा पूर्व में हो गया। निर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें महावीर जैन धर्म में निर्वाण की अवस्था बोलते हैं। तो 468 ईस्वी में जो इनको निर्वाण की जो है क्या हुई, प्राप्ति हो गई। और उस समय इनकी एज कितनी हो गई थी, 72 साल हो गई थी एज। तो वही लिखा हो 72 साल की उम्र में जो है आज का वर्तमान समय में जो राजगीर का क्षेत्र है, जो पटना के से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, समीप पावापुरी में हुई थी। तो कभी भी पूछा जाए कि महावीर स्वामी जैन जो हैं उनका जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी, राजगीर में है ये। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरी परंपरा के अनुसार क्या, उनका जो देहांत, एक तो ये परंपरा हो गई, इनका मानना है ऐसा हुआ होगा। फिर दूसरी परंपरा के अनुसार उनका जो देहांत कब हुआ है, वो 527 ईसा पूर्व में हुआ। परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं रखा जा सकता है।
क्यों ऐसा? क्योंकि जिन नगरों और अन्य वास स्थानों से उनका संबंध था, उनका उदय जो है 500 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था, यानी कि उस समय तक जो है इन नगरों का ही उद्भव नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है इसको खारिज कर दिया जाता है कि ये वाला इनका टाइम पीरियड गलत है। ठीक है, तो जो पहले वाला हमने पढ़ा है वही सही माना जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब जैन धर्म के बारे में सीख लेते हैं कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो जैन धर्म के जो है 5 व्रत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म में कितने व्रत हैं? तो 5 व्रत हैं। पहला व्रत क्या है? अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ अहिंसा, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? हिंसा नहीं करना, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। दूसरा क्या है? अमृसा। अमृसा का मतलब क्या होता है? झूठ ना बोलना। तीसरा क्या है? अचौर्य। ठीक है, अचौर्य का मतलब चोरी ना करना होता है। चौथा होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति अर्जित नहीं करना, यानी कि सारी संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास अगर हो जाएगी तो समाज में क्या होगा? गरीबी आ जाएगी, दूसरा व्यक्ति की कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर एक ही व्यक्ति सारी संपत्ति को अर्जित कर लेगा, तो वही इनका है कि संपत्ति को अर्जित नहीं करना, यानी कि अपरिग्रह रखो। फिर जो 5वां और अंतिम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, अपनी जो इंद्रियां हैं उन पे क्या हो? नियंत्रण करना। तो ये 5 व्रत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या पूछा जाता है, वहां पे शब्द दे दिए जाएंगे, पूछेगा कि अहिंसा का मतलब क्या होता है। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि अमरसा का मतलब क्या होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि अमरसा का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। या बोल देगा अचौर्य का मतलब क्या होता है, या पूछ सकता है कि अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य तो आपको पता ही होगा। फिर यह कहा जाता है कि इनमें 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे। तो जो 5 व्रत हैं, इनमें से जो 4 व्रत हैं वो पहले से चले आ रहे थे, और जो 5वां जो व्रत है वो क्या है? जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो क्या है? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। तो वही लिखा हुआ है कि महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को ना सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया, यानी कि अगर 5 व्रत हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा व्रत है, तो अहिंसा जो व्रत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस व्रत के विचित्र परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे कुछ जैन धर्मावलंबी राजा पशु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या दे रखा है? महावीर के जो पूर्व, यानी जो महावीर जो हैं स्वामी, उनके पहले के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, जो कहाँ जन्म हुआ, जिनका हुआ था वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, यानी कि कपड़े को पहन सकते थे। पर महावीर स्वामी जो थे उन्होंने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया, यानी कि वस्त्र को नहीं धारण करना है। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इसके चलते बाद में जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। कौन कौन से? पहला हो गया संप्रदाय का नाम क्या है? श्वेतांबर। अब नाम से स्पष्ट है, श्वेत और अंबर, यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, तो 2 वर्ग हो गए। ठीक है, एक वर्ग होगा श्वेतांबर हो गया, और दूसरे क्या हो गए? दिगंबर। ठीक है, तो जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में मुख्य रूप से बट गया। एक था श्वेतांबर जो सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है दिग का मतलब होता है दिशाएं, जो चारों दिशाएं हैं, तो इनके लिए क्या है? जो दिशा हैं वही इनके वस्त्र हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। तो दिगंबर का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि जो नग्न रहने वाले लोग हैं, यानी जो ऐसे जैन समर्थक जो कपड़ों का धारण नहीं करते थे, वस्त्र का धारण नहीं करते थे। और दिगंबर का मतलब क्या होता है? जो दिशाओं का धारण करते हैं, यानी जो दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन दिशाओं को जो धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। फिर क्या है? जैन धर्म में देवताओं को क्या है? अस्तित्व। जो देवता है, जैन धर्म में देवताओं का जो अस्तित्व है उसका क्या किया गया? स्वीकार किया गया है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी कि
जैन धर्म में जो है देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा वो, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पर उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया, यानी कि जो स्थान होगा सबसे ऊंचे वो ऊपर जिन होगा, ठीक है, जिन के नीचे ही देवता होंगे। इनका कहने का मतलब ये है, ये इनकी हायरार्की है। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है इन्होंने, लेकिन उनका स्थान जो है वो क्या है, जिन से नीचे रखा गया है। बौद्ध धर्म में क्या है, वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है, यानी बौद्ध जो धर्म है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा लाया गया है, उसमें क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की क्या की है, निंदा की गई है, वह इस धर्म में नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि जैन धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की क्या की गई है, नहीं की गई है, निंदा नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये गलत चीज है। फिर महावीर के अनुसार क्या है, पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप, यानी कि जो पहले के जन्म में, यानी जो वर्तमान समय में व्यक्ति है वो पिछले जन्म में जो पुण्य या फिर पाप करता है उसके अनुसार जो है वो ऊंचे कुल या फिर निम्न कुल में जन्म लेता है। तो उनका ये मानना था, तो यानी कि ये वर्ण व्यवस्था को मानते थे। तो वही लिखा हो, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या फिर पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। फिर क्या है, महावीर ने चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया। जो चंडाल होते हैं, जो किसी को मृत्यु दंड देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, चंडाल बोलते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है उन्होंने चंडालों में भी मानवीय गुणों को क्या माना है, संभव होना बताया, यानी कि उनके अंदर भी मानवीय गुण हैं। उनके मत में क्या है, शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी क्या कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जैसे शूद्र हो गए, अस्पृश्य लोग हो गए, ठीक है, तो वो भी क्या है, मोक्ष को पा सकते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, यानी कि कैसे जो है इस संसार से, यानी जो कष्टमय संसार है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, इसके बारे में बात ज़्यादा करी गई है, ठीक है। और फिर ऐसा छुटकारा या मोक्ष, ये छुटकारा जो पाना होता है सांसारिक बंधन से, उसी को क्या बोला गया है, मोक्ष बोला गया है। तो ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, यानी जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड होते थे इनका मानना था कि उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि कर्मकांडी अनुष्ठान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ध्यान हो गया और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये 3 तरीके हैं जिससे जो है मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ध्यान हो गया और सम्यक आचरण, ठीक है। और ये तीनों जैन धर्म का क्या है, त्रिरत्न है, ठीक है, अर्थात 3 जौहर, 3 रत्न माने जाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं उनके अनुसार जो है त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न में 3 चीज आती हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म है, महावीर स्वामी के जैन धर्म से संबंधित है, या फिर कोई चारवाक से संबंधित, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म से संबंधित है ये। फिर जैन धर्म में युद्ध हो गया और कृषि दोनों क्या है, वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है, क्योंकि युद्ध होगा तभी भी मारकाट होगी। और जो कृषि करते हैं तो कृषि में भी जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनकी भी हानि होती है। तो दोनों ही जो पेशे हैं उनको क्या माना गया है, उसमें हिंसा होती है जैन धर्म के अनुसार, इसलिए वो जैन धर्म के जो अनुयायी लोग होते हैं वो किसको प्रेफर करेंगे करना, वो व्यापार को करना पसंद करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग जो होते हैं मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही व्यापारी वर्ग में चले आ रहे हैं करते हुए, उनके जो पूर्वज वगैरह हैं।
फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में भी देख सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसार, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये जैन धर्म फैला हुआ है। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया। संघ का मतलब है था ग्रुप, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। यानी कि महावीर के अनुयायियों की संख्या जो है कितनी बताई गई है, लगभग 14,000 बताई गई है, जो कोई बड़ी संख्या नहीं है। क्योंकि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया, यानी कि जैन धर्म ने अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं किया है ब्राह्मण धर्म से, इसलिए वह लोगों की अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को आकृष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इसने जो है जैन धर्म ने जो है ब्राह्मण धर्म से अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं, यानी कि पृथक नहीं दिखाया। ऐसा रहते हुए भी जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिमी भारत में फैला। तो मुख्य रूप से जैन धर्म कहाँ फैला है, तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। और पश्चिमी भारत जो गुजरात का एरिया हो गया वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जहाँ ब्राह्मणीय धर्म कमजोर था, जहाँ पे यानी ब्राह्मण का जो धर्म था, हिंदू धर्म था, जो ब्राह्मणीय धर्म था वो कमजोर था, वहाँ पे ये जैन धर्म ने अपनी जगह बनाई। एक परवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जो जैन धर्म, तो कर्नाटक आपको पता है दक्षिण भारत में है, तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार जो है, ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य साम्राज्य के जो हैं जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किया था कर्नाटक में। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया। राज्य को त्याग दिया और इन्होंने राज्य था जो उसको त्याग दिया और अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष में जैन साधु होकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करते हुए बिताए। लेकिन इस परंपरा की पुष्टि अन्य किसी स्रोत से नहीं होती है कि ऐसा किया था उन्होंने। फिर दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। तो जो मगध का जो क्षेत्र है, जो बिहार है, वहां पे क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। यानी कि जब महावीर स्वामी जैन की मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु के 200 साल के बाद जो है बिहार में जो है मगध का जो क्षेत्र है वहां पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया। यानी कि खाने पीने की दिक्कत हो गई, वहां पे पानी नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ने से यहाँ के जो जैन धर्म के लोग थे वह कहाँ की ओर चले आए, दक्षिण भारत में चले आए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा, तो 12 सालों तक जो है यहाँ पे पानी वर्षा जो है बहुत ही प्रभावित रही, 12 साल तक, तो 12 वर्षों तक रहा। अतः बहुत से जैन बाहुभद्र, तो व्यक्ति का नाम है, जैन मुनि हैं बाहुभद्र, उनके नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए। दक्षिणापथ का मतलब दक्षिण भारत चले आए, ठीक है। शेष जैन लोग जो है स्थलबाहु, तो दूसरा व्यक्ति कौन था, स्थलबाहु था, तो इधर चले आए, बाहुभद्र हो गए। इसका नाम क्या है, बाहुभद्र। कहाँ चले आए, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में कुछ काफी जैन लोग जो हैं, जो जैन साधु लोग थे, वो कहाँ चले आए, दक्षिण भारत चले आए। और दूसरा व्यक्ति का नाम था स्थलबाहु। स्थलबाहु कहाँ रहा, वो मगध में ही रहा, ठीक है। तो शेष जैन लोग जो यानी जो बाकी जैन धर्म के अनुयायी थे, बचे हुए लोग थे, वो कहाँ, स्थलबाहु के नेतृत्व में जो है मगध में ही रह गए। तो ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन है कि जो बाहुभद्र है उसके नेतृत्व में जो है दक्षिण गए थे कि स्थलबाहु के नेतृत्व में गए थे। ध्यान रखिएगा, स्थलबाहु जो है वो मगध में ही रहे थे और जो बाहुभद्र थे वो कहाँ चले आए थे, दक्षिण भारत में चले आए थे। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। फिर प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का क्या किया, उन्होंने प्रचार किया। अकाल समाप्त होने पर जब वे मगध लौट आए, यानी जो बाहुभद्र थे वो वापस चले गए, कहाँ गए, मगध गए, ठीक है। तो स्थानीय जैनों से उनका मतभेद हो गया, यानी कि यहाँ के जो पहले से जो स्थलबाहु के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे, जैन लोग थे, उनसे क्या हो गया, इनकी मतभेद हो गया आपस में। दक्षिण से लौटे जैनों का दावा था, यानी ये जो बाहुभद्र के नेतृत्व के जो लोग थे उनका कहना था कि अकाल की
अवधि में भी उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का क्या किया, पालन किया है। ठीक है, लेकिन जो स्थलबाहु के नेतृत्व के यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या है, नियमों का पालन नहीं किया है। तो इसी बात पे जो है आपस में क्या हो गया, इनमें मनमुटाव हो गया, तनाव हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मतभेद हो गया। ठीक है, अब जो है यही लिखा हुआ है कि लौट जाने का दावा था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का क्या किया, पालन किया है, लेकिन जो मगध में रह गए उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। तो यही अंतर आ गया और शिथिल हो गए। इस मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को क्या संकलित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक, उपदेश जो थे जैन धर्म के, पाटलिपुत्र में क्या हुआ, एक परिषद का आयोजन किया गया। ठीक है, तो एक परिषद का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र में। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो जैन धर्म जो है, ठीक है, तो जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी कहाँ हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, फिर क्या है, लेकिन दक्षिणी जैनों ने इस परिषद का क्या किया, बहिष्कार किया। उन्होंने इस पे भाग नहीं लिया और इसके निर्णयों को मानना अस्वीकार कर दिया। यानी जो भी निर्णय इस परिषद में लिए गए उसके जो निर्णय थे उनको मानने से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन जो है वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। तो जो दक्षिण भारत गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, उनको क्या कहा जाता है, दिगंबर। और मगध के जैन क्या कहलाते हैं, वो क्या, श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर का मतलब पता है ये क्या होते हैं, नग्न रहने वाले होते हैं। और श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद कपड़ों को पहनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा हुआ, अकाल होने की जो है परंपरा बाद की है और यह संदेहास्पद मानी जाती है, किंतु इसमें क्या है, कोई संदेह नहीं है कि जैन दो संप्रदायों में बंट गए थे। तो यानी यहाँ पे जो अकाल होने वाली घटना बताई जाती है कि अकाल हो गया, या ये यहाँ से कुछ लोग यहाँ चले आए, कुछ लोग यहीं पे रह गए, फिर अब आपस में मतभेद हो गया। तो इस घटना में क्या है, संदेह है, क्योंकि अकाल की घटना जो है बाद में घटी थी, ऐसा उनका मानना है इतिहासकारों का। तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये दो भागों में बट गया है। कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर में। फिर परंतु कर्नाटक में जो है जैन धर्म के फैलने का कारण जो है, तो आपने देख ही लिया था, वहाँ पे क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने पूरा विस्तार किया है। वहाँ पे क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य जो है ईसा की 3री सदी से पहले का नहीं मिलता है। बाद की सदियों में, विशेषकर जो है 5वीं सदी में जो है कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जो क्या कहलाते, बसदी कहलाते थे। ठीक है, तो जैन मठ को कर्नाटक में क्या बोलते हैं, बसदी कहलाते थे। तो इसको नोट कर लीजिए, यूपीएससी में पूछ सकता है कि बसदी क्या है। तो बसदी क्या होता है, जैन मठ हैं जो कहाँ है, कर्नाटक के जो जैन मठ हैं उनको क्या बोलते हैं, बसदी कहलाते हैं। ठीक है, और उनके जो भरण पोषण के लिए उन्हें राजाओं से भूमिदान मिलता है, यानी कि वहाँ के राजा लोगों ने भूमि को दान में दिया है इन मठों को। तो इस वाले शब्द को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछता है जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और पढ़ के ऐसे निकल जाएंगे, आप तो कभी ध्यान नहीं देंगे इस पर। फिर क्या, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज खास क्या मिल के आई, हम निकल के आई, जो कलिंग नरेश है, ठीक है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, उड़ीसा में तो जो कलिंग नरेश है, खारवेल राजा का नाम क्या है, खारवेल। तो खारवेल जो है किस धर्म को अपनाता था, तो जैन धर्म को उसने अपनाया था और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया इसने। तो यहाँ से ये फैक्ट निकल के आता है। फिर ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में जैन धर्म जो है तमिलनाडु हो गया के दक्षिणी भागों में भी पहुंच गया था। बाद की सदियों में जैन धर्म जो है मालवा का क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान में फैला और इन क्षेत्रों में आज भी जैन धर्म को मानने वाले की संख्या बहुत ही अधिक है तथा मुख्यतः वे व्यापार और वाणिज्य में क्या है, लगे हुए हैं, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य पेशा क्या था, व्यापार करना और वाणिज्य यानी कॉमर्स। यद्यपि जैन धर्म को उतना राजाश्रय नहीं मिला
जितना बौद्ध धर्म को, यानी कि राजाओं का आश्रय नहीं मिला, राजाओं का समर्थन नहीं मिला जितना कि बौद्ध धर्म को, और पूर्व काल में इसका प्रसार भी उतना तेज नहीं हुआ। तथापि यानी लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म तो मानव भारतीय उपमहादेश से लुप्त ही हो गया है। यानी कि आप देखेंगे भारत में, तो भारत में जैन धर्म आपको दिखाई देगा, लेकिन बौद्ध धर्म आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत से जो है लगभग वो लुप्त सा हो गया है। मुख्य रूप से वो कहाँ चला गया है, तिब्बत वगैरह हो गया, चीन वगैरह हो गया, जापान वगैरह हो गया, उन देशों में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में आपको दिखाई देगा। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा। तो जैन धर्म का योगदान में हम देख लेते हैं, तो जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। हालांकि वर्ण व्यवस्था को उसने उसकी निंदा नहीं की, लेकिन उसमें जो वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास इसने स्टार्ट किए थे। किसने? जैन धर्म ने। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया। तो प्रारंभ में जो है जैन धर्म में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, और अपने जो धर्म उपदेश थे यानी धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैन धर्म ने जो है प्रारंभिक समय में या फिर आरंभिक समय में किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत भाषा को अपनाया। इसको नोट कर लीजिएगा। उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी कि जो उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैन धर्म के, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्ध मगधी में, ठीक है। और ये जो है ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से वहाँ पे क्या किए गए? संकलित किए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो वल्लभी जो है गुजरात का एक केंद्र है, वो किस लिए मुख्य रूप से फेमस है? वो जैन धर्म के लिए एक मुख्य स्थान है, वहाँ का एक केंद्र है जैन धर्म का। और यहीं पर ही जो इनके जो उपदेश वगैरह थे उनका क्या किया गया? संकलन किया गया था, इकट्ठा किया गया, लिखा गया था। जैनों ने जो है प्राकृत को अपनाया। इससे प्राकृत भाषा और साहित्य की क्या हुई? समृद्धि हुई। जाहिर सी बात है, पहले संस्कृत चल रही थी तो प्राकृतिक भाषा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जैन धर्म की वजह से जो है प्राकृत भाषा का क्या हुआ? समृद्धि हुई, उसमें विकास हुआ उसका, उसमें साहित्य की रचना की गई प्राकृत भाषा में। फिर प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं भी क्या हुई? विकसित हुई हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय की अगर बात करते हैं तो सौरसेनी हो गया, जिससे मराठी भाषा निकली है। जैनों ने जो है अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैन साहित्य में महाकाव्य हैं, पुराण हैं, आख्यायिका है और नाटक हैं, ठीक है। ये साहित्य में क्या क्या लिखा है उसके बारे में बताया गया है। जैन लेखों का बहुत बड़ा भाग जो है आज भी पांडुलिपि के रूप में पड़ा है। पांडुलिपि क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई शब्द का मतलब नहीं पता है तो आप उसको इंटरनेट पे आके खोजिए तो आपको पता हो जाएगा। और अप्रकाशित है, ठीक है, यानी कि पांडुलिपि जो हाथ से लिखी होती है और इसका प्रकाशन नहीं किया गया है। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी पांडुलिपियां पाई जाती हैं, यानी वहाँ पर रखी गई हैं। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया और इसमें बहुत से ग्रंथ लिखे, ठीक है। तो मध्यकाल की जैसे प्रारंभिक काल में क्या है? प्राकृत भाषा में लिखा गया सारा कुछ लिटरेचर जो था। मध्यकाल आते जाते इन्होंने संस्कृत को भी क्या किया? अपनाया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे। अंततः जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट यानी बहुत सारा योगदान दिया। इस भाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा चलती है, वहाँ पे जैन या कर्नाटक जो है जैन धर्म का एक मुख्य केंद्र रहा है, तो वहाँ पे कन्नड़ भाषा के विकास में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। तो ये है हमारा हम देख रहे हैं कि क्या क्या योगदान दिया है जैन धर्म ने, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्धों की तरह जो है जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। तो जैन धर्म में भी जो क्या है मूर्ति पूजा नहीं थी। बाद में वे क्या महावीर और
तीर्थंकरों की भी पूजा करने लगे, यानी बाद के समय में क्या वहाँ पे भी जैन धर्म में भी जो है मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। इसके लिए क्या है, सुंदर और कभी कभी विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं, प्रस्तर का मतलब पत्थर, तो शब्दों का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। प्रस्तर प्रतिमाएं पत्थर से बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं, विशेषकर कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। प्राचीन काल की जैन कला उतनी जो है उत्कृष्ट नहीं है पहले जो पुरानी है जितनी बौद्ध कला, किंतु मध्यकाल की जो कला है और स्थापत्य में जैनों का क्या है, प्रशंसनीय योगदान रहा है। तो ये रहा आपका पूरा जैन धर्म के बारे में हमने देख लिया। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसको, बौद्ध धर्म को देखेंगे, और बौद्ध धर्म ने क्या क्या योगदान दिया है, उनके सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे हम। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री के जो है बाकी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।